हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार कहानी को पढ़ेंगे जिसका नाम है द मैजिक स्टिक। तो यहाँ पे कहानी पढ़ने से पहले हम एक बात को समझेंगे कि जैसे कि एक चोर अपने आप को बहुत ही चालाक समझता है, वह कितना भी धूर्त हो, लेकिन कहीं न कहीं वो चोरी करने के क्रम में वो एक मिस्टेक कर देता है, जिससे लास्ट में उसकी चोरी जो है वो पकड़ी जाती है। तो आज इस कहानी में हम लोग ऐसा ही कोई सीन देखेंगे। इस कहानी में कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो फर्स्ट जो है एक अमीर लैंडलॉर्ड है, नाम जिसका है दौलत सिंह। इसी का एक दोस्त है कृष्ण चंद, ये भी एक लैंडलॉर्ड है। और दौलत सिंह के जहाँ यहाँ पे 3 नौकर हैं जो कि इसके यहाँ काम करते हैं। नाम है एक का गरीब दास, भिखारी लाल और भिक्षु। ये 3 नौकर दौलत सिंह के यहाँ पे काम करते हैं। कृष्ण चंद दौलत सिंह का दोस्त है। ठीक है। तो जैसा कि कहानी शुरू होती है तो हम लोग देखेंगे कि गरीब दास जो इसका नौकर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें ये तीनों जो हैं नौकर हैं। ठीक है। एक है गरीब दास, भिखारी लाल और भिक्षु। और यहाँ पे है दौलत सिंह जो है बैठा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। गरीब दास, भिखारी लाल और भिक्षु जो है वो हैव बीन वर्किंग एट द फार्म ऑफ दौलत सिंह द लैंडलॉर्ड ऑफ अ विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये तीनों नौकर जो है वो काफ़ी लंबे समय से दौलत सिंह के फार्म में काम कर रहे होते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे ऑल द थ्री हैव फ्री एक्सेस टू द लैंडलॉर्ड्स लिविंग रूम्स। ये तीनों इतने जो है वो दौलत सिंह के करीब थे कि पूरे हवेली में, पूरे घर में, इसके रूम वगैरह हर जगह ये जो है वो सबको आने जाने की अनुमति थी। कोई भी कहीं पे जा सकता था। होता ये है कि भिक्षु इज़ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी ऑफ देम ऑल। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जो दौलत सिंह किसी के ऊपर फेथ करता था तो वह था भिक्षु। ठीक है। ही लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ दौलत सिंह एंड हिज वाइफ। वह हमेशा दौलत सिंह और उसकी वाइफ की आवश्यकताओं को क्या करता था? पूरा करता था। एक मॉर्निंग की बात है, दौलत सिंह अपनी जो है वो दौलत सिंह वाइफ टेल्स हिम दैट हर गोल्ड बैंगल्स हैव बीन स्टोलन। एक जो है वो सुबह होता क्या है कि दौलत सिंह की पत्नी दौलत सिंह को कहती है कि उसका सोने का जो कंगन है, चूड़ियाँ हैं, वो चोरी हो गया है। तो ये लैंडलॉर्ड जो है दौलत सिंह, इसके लिए इंक्वायरी करता है कि आखिर जो है चोरी किसने किया, आखिर बैंगल्स जो है वो कहाँ गए। ठीक है। तो कहानी में हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे सीन 1 है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये दौलत सिंह बैठा हुआ है अपने जो है वो सीटिंग रूम यानी बैठक कम रूम में, अपने जो है वो बेड पे। ठीक है। और इसके जो तीनों नौकर हैं वो इसके सामने जो है खड़े हैं, बेचारे काँप रहे हैं डर से, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, दौलत सिंह जो है क्यों बुलाया है। तो दौलत सिंह जो है वो मानो कि अपने स्टिक को उठाते हुए इस प्रकार से रिएक्ट कर रहा था कि उनको जो है पीट ही देगा। गरीब दास स्पीक द ट्रूथ, हैव यू टेकन अवे द गोल्ड बैंगल्स ऑफ योर मिस्ट्रेस। सबसे पहले दौलत सिंह जो है वो गरीब दास को कहता है कि गरीब दास, क्या तुमने जो है वो मालकिन के जो है वो गोल्ड बैंगल्स चोरी किए हैं? सच सच बताओ। तो गरीब दास जो है वो कहता है, नो सर, आई हैव नॉट इवन सीन द बैंगल्स। कि मैंने ये बैंगल्स को देखा ही नहीं है। मैं अपने और अपने जो है बच्चों की सौगंध खा खा के कहता हूँ कि मैंने ये जो है वो घिनौना काम नहीं किया है।
अगली डीड्स नहीं किया है, ठीक है। अगर मैंने ऐसा किया हो तो भगवान जो है वो हम पांचों को क्या कर ले, उठा ले, ठीक है। हमें जो है वो डेथ आ जाए, हम मर जाएं। आई एंड माई चिल्ड्रन हैव थ्रिव्ड ऑन योर चैरिटी हुजूर। आई कांट आई कांट इवन थिंक ऑफ डूइंग सच अ फॉल डीड। कि हम जो है वो आपके ही जो है वो आपके ही दिए गए जो है वो, हम लोग बोलते हैं ना कि मैं आपके ही नमक में जो है वो खाता हूँ और आपके यहाँ ही ऐसा काम करूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है हुजूर। ये जो है वो इतना गंदा घिनौना काम मैं कभी भी नहीं कर सकता हूँ। ये कहता है गरीबदास, ठीक है। अब आगे क्या होता है, आगे कहानी में हम लोग देखते हैं कि दौलत सिंह जो है वो भिखारी लाल की तरफ जो है मुड़ करके मानो उसको जो है धमकाते हुए कहता है, भिखारी, व्हाट डू यू हैव टू से इन दिस मैटर। तुमको इस बारे में क्या कहना है तो तुम बताओ, क्या तुमने लिए हो, ठीक है। तो भिखारी लाल कहता है, हुजूर, माई एंसेस्टर्स सर्व योर एंसेस्टर्स। कि मेरे जो पूर्वज हैं आपके पूर्वजों पूर्वजों की एकदम जो है वो लॉयल्टी के साथ जो है वो क्या किया है, सेवा किया है। और मैं मेरे अंदर भी जो है उन्हीं का जो है ब्लड है। तो मैं भी जो है इतनी ही डेडिकेशन और के साथ में और उन बलिदानों के साथ में जो हूँ आपकी सेवा जो है कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आई कैन सेक्रीफाइस माई वाइफ, माई चिल्ड्रन एंड माई सेल्फ एट योर स्लाइटेस्ट नोड। अगर आप जरा सा इशारा कर दें तो मैं अपना और अपने जो है वाइफ, अपने बच्चों को आपके सामने जो है वो आपके लिए जो है प्रस्तुत कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि हम लोग सभी आपके लिए अपना जो है वो सर्वस्व जो है क्या कर सकते हैं, निछावर कर सकते हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं। हम लोगों ने ऐसा मतलब मैंने जो है वो ऐसा काम नहीं किया है माय लॉर्ड, या तो जो है वो मालिक, ऐसा ये कहता है भिखारी लाल, ठीक है। दौलत सिंह जो है वो दौलत सिंह फिर जो है वो कहता है, भिक्षु, यू आर आवर मोस्ट ट्रस्टवर्दी सेवक। कहता है कि अब तुम बताओ, तुम तो मेरे बहुत ही अच्छे सेवक हो। यू इवन नो सो मैनी सीक्रेट्स ऑफ द फैमिली। तुम जो है हमारे परिवार के बहुत सारे रहस्यों को भी जानते हो। क्या तुमने जो है वो ऐसा काम किया है, क्या मैं तुम्हारे ऊपर संदेह कर सकता हूँ, ठीक है, कि तुम ऐसा कर सकते हो। भिक्षु कहता है कि सर, जब मैं आपके घर में आया था या इस घर में आया था तो मैं उस समय बहुत ही छोटा था, बच्चा था। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, ठीक है। ना ही मेरे जो है वो ना ही मेरी कोई पत्नी है, ना मेरे बच्चे हैं। तो इस हवेली में सारा जो है वो देख रेख का जिम्मा हमारा ही है। मेरी हर आवश्यकताओं को आपने जो है पूरा किया है माय लॉर्ड हजूर। तो मैं ऐसा काम क्यों करूँगा, आखिर मुझे क्या इसकी आवश्यकता है, जब आप जो है मुझे हर आवश्यकता मेरी जो है पूरा कर रहे हैं, तो मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है कि मैं ऐसा जो है घिनौना काम करूं, ठीक है। दौलत सिंह कहता है चिल्लाते हुए कि तुम सभी जो है अपने अपने जो है बातों को रख रहे हो, कोई तुम जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो क्या दीवार जो है निकल गया इन चूड़ियों को। वैसे ही होता क्या है, इसका जो दोस्त है, दौलत सिंह का दोस्त किशन चंद, वो आता है, ठीक है। और जैसे ही दौलत सिंह देखता है कि इसका दोस्त जो है किशन चंद आता है, तो ये उसका वेलकम करता है, स्वागत करता है, उसके बैठने के लिए कहता है, ठीक है, और उसको अपने बगल में ही बैठाता है। होता क्या है कि दौलत सिंह जो है वो जब वो कृष्ण चंद को बैठने के लिए बोलता है तो वो बैठ जाता है। कृष्ण चंद कहता है, कृष्ण चंद कि क्या मैटर है दौलत सिंह, ठीक है, इज़ देयर समथिंग रॉन्ग, क्या कोई जो है प्रॉब्लम है तुम्हारे नौकरों के साथ। तो दौलत सिंह कहता है, हाँ यही बात है कृष्ण। कहता है कि वन ऑफ दीज सर्वेंट्स हैज स्टॉलन योर भाभीज गोल्ड बैंगल्स। कि तुम्हारी भाभी का जो सोने का एक कंगन जो है, वो बैंगल्स जो है वो कौन चोरी किया है, तुम्हारा एक नौकर इन तीनों में से कोई है जो चोरी किया है, लेकिन पता नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा है।
कृष्णचंद कहता है, अरे इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं इस जो है वो कौन चोरी किया है, चोर को आसानी से जो है पकड़ सकता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, इसके लिए तुम एक काम करो, 3 जो है वो स्टिक लाओ जो कि एकदम इक्वल लेंथ का होगा। ठीक है, ना कोई छोटा और ना ही कोई बड़ा। इसके बाद जो होता क्या है कि कृष्णचंद जो है वो closes his eyes and pretended to put some spell on them। कहता है कृष्णचंद जो है वो जैसे ही उस 3 स्टिक को लेता है और तीनों स्टिक को लेने के बाद जो है कुछ मंत्र का उच्चारण करता है बहाना करते हुए, ताकि उन नौकरों को लगे कि वाकई में इसमें कोई जादू टोना किया जा रहा है। ठीक है, कृष्णचंद उन नौकरों से कहता है, देखो ऑल द 3 स्टिक्स आर ऑफ द सेम साइज। ये तीनों स्टिक जो है वो सेम साइज का है। ठीक है, तुम सब एक एक स्टिक लो और इसे जो है वो अच्छे तरीके से रखना। ठीक है, द स्टिक ऑफ द थीफ शैल ग्रो बाई एन इंच ओवर नाइट। आज अगर कोई भी जो है वो इसमें से चोर होगा तो उसका स्टिक जो है वो 1 इंच बढ़ जाएगा आज रात भर में ही। ठीक है, एंड ईच सर्वेंट टेक्स ए स्टिक एंड गोज अवे। तीनों नौकर एक एक स्टिक को लेते हैं और वहाँ से चल जाते हैं। ठीक है, होता क्या है, कृष्णचंद जो है वो कहता है, दौलत सिंह आई शैल कम अगेन टुमारो एंड फाइंड आउट द थीफ। कृष्णचंद कहता है, ठीक है दौलत सिंह, तुम टेंशन मत लो, मैं कल आता हूँ और तुम्हारे जो है चोरों को पकड़ता हूँ। ठीक है, कि कौन चोरी किया है। दौलत सिंह कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मेरे दोस्त, और ये कृष्णचंद जो है वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद यहाँ पे सीन 2 में हम लोग देखते हैं कि कृष्णचंद, दौलत सिंह जो है वो 2 चेयर में जो है बैठे हुए हैं और तीनों नौकर जो है वो वहाँ पे एंटर करते हैं अपने स्टिक के साथ में जो कि कल लेके गए थे। ठीक है, कृष्णचंद गरीबदास को कहता है, गिव मी योर स्टिक, अपना स्टिक दो। तो यहाँ पे होता क्या है कि दौलत सिंह जो है वो कहता है, भिखारी लाल ब्रिंग योर स्टिक टू मी, अपना स्टिक लेकर के आओ। कृष्णचंद कहता है, भिक्षु कहाँ है तुम्हारा स्टिक। तो ये तीनों से जो है स्टिक लिया जाता है और तीनों स्टिक को जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साथ जो है वो रखा जाता है हॉरिजॉन्टली टेबल में। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि तीनों में से एक जो है वो स्टिक क्या है, छोटा है। ठीक है, तो आगे जो है वो होता क्या है कि कृष्णचंद कहता है, लुक हियर दौलत सिंह, कि दौलत सिंह तुम यहाँ पे देखो, भिक्षु का जो स्टिक है वो 1 इंच छोटा है। ये क्या करता है कि फॉर फियर ऑफ बीइंग कॉट, पकड़े जाने के डर से ये बेचारा क्या किया कि 1 इंच जो है वो स्टिक को काट दिया, क्योंकि एक्चुअल में चोर कौन था, भिक्षु था। इससे जो है ये साबित होता है कि इसका स्टिक छोटा है, इसका मतलब ये जो है वो कौन है, चोर है। ठीक है, यही जो है भाभी का स्टिक जो है वो चोरी किया है, किशनचंद कहता है। ठीक है, दौलत सिंह कहता है, भिक्षु ठीक है, नाउ व्हाट डू यू हैव टू से, कि अब तुम ही बताओ कि अब तुमको क्या करना है, क्या तुम जो है चोरी किए हो या नहीं किए हो, बताओ। क्योंकि भिक्षु ही चोर था, ये स्टिक से जो है पता चल गया था, क्योंकि उसका स्टिक जो है वो 1 इंच छोटा था। भिक्षुक जो है वो कांपते हुए डर से कहता है और बैंगल्स को देता है, कहता है, सर आई एम असेम्ड ऑफ माई सेल्फ, कि मुझे अपने आप में जो है वो शर्म आ रही है। आई हैव नो राइट टू स्टे हियर नाउ, कि अब मुझे यहाँ रहने का जो है वो कोई भी अधिकार नहीं है। तो दौलत सिंह कहता है, नो ऐसी बात नहीं है भिक्षु, ऐसी बात नहीं है, गो टू योर मिस्ट्रेस, तुम अपनी मालकिन के पास जाओ, आस्क हर पार्डन, उससे जो है वो क्षमा मांगो, एंड डू एज सी सेज, और तुम वैसा ही काम करो जो तुम्हारी मालकिन कहती है। और यहाँ पे जो है पर्दा कहानी जो है वो गिर जाता है, कहानी खत्म हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भिक्षु जो है वो क्योंकि चोर था, चोरी किया था,
तो डर से जो है अपना स्टिक को वो काट देता है, ताकि उसे लग रहा था कि वाकई में ये जो स्टिक है जादुई है और 1 इंच जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इस डर से वो 1 इंच क्या करता है, काट देता है। तो इसलिए हम ये चीज़ देखते हैं इस कहानी में कि कहीं ना कहीं यदि हम जो है चोर हैं या कोई गिल्ट किए हुए हैं, कोई गलत काम किए हुए हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर जो डर होती है, तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी जो है गलत काम नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और अच्छे तरीके से अपने जीवन को जो है वो जीना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।